वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा एडू। तो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका आज हम 4th लेक्चर लेके आए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसके अलावे 3D पैकिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हम पैकिंग करें 3D में कि हमें मिले जो भी हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे कि सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबका तरीका क्या है, कैसे पैकिंग करते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी लेक्चर में आज बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में भी। इसके पहले जो लेक्चर जो था जिसमें हमने यूनिट सेल का बताया, उसमें रिलेशन दिखाया कि किस तरीके से रेडियस और एटम एज लेंथ के बीच का रिलेशन था और किस यूनिट सेल की क्या पैकिंग इफिशिएंसी है ना। तो पिछला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को जरूर देखिए। उस लेक्चर का मतलब अगर आप इस चैप्टर को अच्छे चाहते हैं तो पूरे लेक्चर को एक सीक्वेंस पे फॉलो करिए, आपका ये चैप्टर में कहीं से भी कोई डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें सीधा सा बोला गया है द नंबर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब यहाँ पे एटम भी बोल सकते हैं, स्फीयर्स विच टचेज द गिवन स्फीयर sphere is called coordination नंबर। सीधा सा मतलब यहां पर क्या है कि अगर एक यूनिट सेल है तो उसमें कोई एक एटम को हमने ले लिया, तो वह एटम कितने और अदर एटम को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। जितने और अदर एटम को वो टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है बच्चों, मतलब अगर एक एटम है जो ऐसे पोजीशन पे है कि यह एटम और 8 एटम को टच कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग में सीधा सा को ध्यान ये रखना है कि पैकिंग 1D पैकिंग भी होता है, 2D पैकिंग भी होता है और 3D पैकिंग भी होता है। तो हमारा जो पिछला लेक्चर जो था जहां पे मैंने 2D पैकिंग का बताया था, पैकिंग इफिशिएंसी, है ना। 2D में मैंने बताया था 2 तरीके से पैकिंग होता है। एक होता था स्क्वायर पैकिंग, याद करिए। जैसे ये देखिए, सबसे पहले अगर हमने इस तरीके से एटम को लगा दिया, बस ये है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, 1D पैकिंग। बस इसमें क्या है, लेंथ है एक तरह से। ठीक है, अब 2D पैकिंग क्या होगा, तो 2D पैकिंग ये देखिए, इस तरीके से हमने एटम को अरेंज किया। ठीक है, यहां एटम, और उसके बाद हमने ये एटम को अरेंज किया, है ना, इस तरीके से देखिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, और ये 2D में भी कौन सा पैकिंग है, ये स्क्वायर पैकिंग है। ये 2D का कौन सा पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, ये 2D स्क्वायर पैकिंग है। ठीक है, और 2D में एक क्या होता है, हेक्सागोनल पैकिंग। जैसे ये देखिए, अगर हम इस तरीके से एटम को अरेंज करते हैं, ठीक है। आज का हमारा मेन लेक्चर 3D पैकिंग के बाद, और अब जो नेक्स्ट लेयर जो आएगा इसके वर्ड्स के बीच में यहां ये, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड बिल्कुल इसके जैसा, है ना। तो ये जो आप पैकिंग देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं। जैसे आप देखिए, हमने इस एटम को पकड़ लिया, तो यहां पर क्या देखिए, यहां पे इसका अगर बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, अगर यह एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका 6 हो गया। जब हेक्सागोनल है, जब इसमें बात करते हैं कि इसमें स्क्वायर पैकिंग में, ये देखिए, अगर इस एटम को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, ये इसको टच नहीं कर रहा है, इसको, इसका मतलब इस 2D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जा रहा है, 4 होगा। और 1D की बात करें तो ये एटम एक इधर और एक इधर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका 2 होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया आपको कि एक एटम जो गिवन एटम है, उस एटम वह एटम या वह स्फीयर कितने और स्फीयर को टच कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये रहा किसके बारे में, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग। अब इसका हम पैकिंग इफिशिएंसी भी बताए हैं हम, मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिए आप, वहां पे मैंने बताया कि इसका पैकिंग इफिशिएंसी
लगभग 91% आता है। कैसे कैलकुलेट किया है, हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसके स्टार्टिंग में ही हमने इस पे बात किया है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या है कि हमने 1D पैकिंग देखा, 2D पैकिंग देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3D, 3 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, इसमें कैसे पैकिंग होगा, तो बताया चले कि इसमें पैकिंग का टोटल 3 तरीके होते हैं। 3 तरह से इसका पैकिंग कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसमें एक सबसे पहले क्या आता है, AAA पैकिंग, ठीक है। दूसरा क्या आता है बच्चों इसमें, ABAB पैकिंग, ABAB पैकिंग। और तीसरा क्या आता है इसमें, ABC पैकिंग, ठीक है। देखिए AA पैकिंग जो है बच्चों, AA पैकिंग ये आपको देता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अगर आपका पैकिंग ABAB पैकिंग है तो ये देता है कौन सा, HCP देता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर पैकिंग ABC और ABC है तो ये देता है हमें FCC या CCP पैकिंग, ठीक है। अब तीनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या है, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल। इसका पैकिंग, A पैकिंग का क्या मतलब है, देखिए सबसे, और इसमें आपको जो सबसे पहला जो लेयर लगाना है, ठीक है, वो स्क्वायर रहेगा, वो इस तरीके से, ठीक है। 2D में जो आप इसको अरेंज करेंगे, 2D में कैसे करना है आपको अरेंज, स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। ये हम AA पैकिंग बता रहे हैं, ये 2D हो गया। अब ये हो गया 2D। अब यह हमने एक लेयर A मान लिया इसको। अब इसके ऊपर जो दूसरा लेयर जो रखेंगे, दूसरा लेयर, सेकेंड लेयर, वह सेकेंड लेयर जस्ट इसके ऊपर रखेगा, जिसको यहाँ हम इसे रेड से दिखा रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम, कि क्या है ये, मतलब काम करते हैं इसी के गोल को ऐसे कर दिए ताकि समझ जाइएगा कि ये जो हम सेकेंड लेयर जो रखे हैं हम जस्ट एबव द फर्स्ट लेयर, उसी के ऊपर, है ना। तो यह पैकिंग क्या होगा, AAA पैकिंग होगा ये, ठीक है ना, AA पैकिंग होगा। आया समझ में। और अगर आप इसको कट करते हैं, इसका यूनिट सेल लिखेंगे आप, इसका यूनिट सेल, तो क्या बनता है, सिंपल यूनिट सेल। मैंने बताया था सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आर ओनली एट, एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है ना, एटम्स ओनली एट कॉर्नर। तो ये क्या बना है, ये पैकिंग जो है ये AA पैकिंग कहलाएगा, AA टाइप पैकिंग। A लेयर, उसके ऊपर जस्ट A लेयर, उस सेम लेयर, मतलब अगर एटम अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसी के ऊपर जस्ट रख दिया गया है ना, जो कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा इमेजिनेशन करना होगा आपको यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपको बताया था इसमें हम कि एटम्स और प्रिमिटिव में, कि अगर इसमें बोले, इस सब चीज हमारा पिछले लेक्चर में कराया गया है कि इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, सिंपल का पैकिंग इफिशियंसी, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, 52% इसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है। हमने निकाल के दिखाया है अपने पिछले लेक्चर में, जरूर आप उसको देखिए कैसे मैंने 52% लाया उसको, है ना। अगर इसमें बोले वर्ड्स कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट खाली जगह रहेगा इसमें, तो 52 है तो 48% इसमें क्या रहेगा, इसमें वर्ड्स। जैसे समझिए एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने एक डब्बा ले लिया और डब्बे में आपने क्या किया, लड्डू को ऐसे अरेंज कर दिया, उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर जो आप लगा रहे हैं लड्डू का, बिल्कुल जस्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर ही, तो उस डब्बे में 52% लड्डू होगा, ठीक है, भरा हुआ होगा, लेकिन उसमें 48% क्या होगा, खाली जगह होगा, वर्ड्स होंगे। आया समझ में ना, उसको वर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताया थे आपको कि इसमें R और A में क्या रिलेशन होता है ना। तो इसके बारे में आपको बताए थे कि इसमें जो होता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A/2। ये भी चीज हमने डिटेल में बताया, तो ये सब चीज को हम बस यहाँ रिवाइज करवा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो इसको आप नोट करिए। अब आते हैं हम ABAB पैकिंग में, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज देखिए और बच्चों इसमें कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से समझिए। अब अगर आप इस रेड वाले आइटम को देख ले, ये रेड जो जस्ट ब्लैक के ऊपर है, तो एक सबसे पहले ये नीचे अब अच्छा, रेड के ऊपर फिर से ब्लैक आएगा, A टाइपिंग है, तो यह कितने आइटम को टच कर रहा है, ये रेड वाला देखिए। तो एक तो ये ब्लैक को टच किया, ये जो इसके नीचे है, फिर 2, फिर यहाँ 3,
और यहाँ एक 4, है ना, और ये एक 5, इसके ऊपर जो एक ब्लैक आएगा उसको भी टच करेगा। इसका मतलब ये एक एटम जो है वो टोटल 6 एटम को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। मतलब ए टाइप अगर पैकिंग होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा इसको। जल्दी से हम इसको साफ करते हैं। देखिए अब 3D पैकिंग में हम क्या करेंगे, अब एससीपी यूनिट सेल कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिए आप। इसके लिए आपको सबसे पहले ये लेयर होता है AB लेयर, ठीक है, AB। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2D हेक्सागोनल पैकिंग करेंगे हम। 2D हेक्सागोनल पैकिंग पहले ये करिए आप। देखिए फर्स्ट इस तरीके से, है ना, ये ठीक है, ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग हो रहा है। ये देखिए 2D हेक्सागोनल, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर से ये यहां देखिए, तो ये हमने क्या कर दिया, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब उसके बाद ये फर्स्ट लेयर हमारा क्या है, ये 2D, ये 2D फर्स्ट लेयर जो कि हेक्सागोनल है। स्क्वायर स्क्वायर कब होता है, जब ये एटम बिल्कुल इसके नीचे होता है। ये एटम कहाँ है, इसका इन दोनों के वर्ड्स के बीच में है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, अब जो हम क्या करेंगे, जो अगला इसके ऊपर जो लेयर लगाने वाले हैं वो कहां लगाएंगे, इसके वर्ड्स में, इस तरीके से, है ना। सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, ऐसे करके हम लगाएंगे। हम थोड़ा सा इसमें समझिएगा इस चीज को, जहां ये वर्ड्स है उस तरीके से हम एटम को लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए टाइप लेयर हुआ, फिर उसके बाद ये कौन सा टाइप लेयर हुआ, ये बी टाइप। ए, और हमने जो इमेजिन करिए अभी कि हमने लगाया, उसके ऊपर जो हमें लेयर लगाना है कहाँ, जहां पे वो उसका वर्ड्स है, जहां गड्ढा है उस पे हमें एटम को भरना है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक नीचे वाला ए लेयर, ऊपर वाला बी लेयर, फिर उसके ऊपर जो लेयर होगा, जैसा लेयर ए का है नीचे वैसा ही बिल्कुल ऊपर, है ना। तो क्या कहलाएगा ये, मतलब समझिए इस चीज को कि हमें अगर एक पार्ट यहाँ से दिखाएं तो अगर ये हेक्सागोन देखिए कैसे होगा, ये यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो आपसे इमेजिन करना है, हालांकि सबका पिक्चर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ड्राइंग अगर दिखा पाना पूरा उतना परफेक्ट पॉसिबल है नहीं। देखिए उसके बाद जो इसके ऊपर, ये अगर एक लेयर है हेक्सागोनल में, इसके ऊपर जो लेयर जो आएगा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड्स, ये यहाँ 2 और यहाँ ऐसे 3, ठीक। फिर इसके ऊपर जो हम लेयर रखेंगे, इसके ऊपर वो जस्ट क्या, इस तरीके से हम सेम जो है नीचे वाला हेक्सागोन उसी जैसा, है ना, जिसको हमने बना के दिखाया भी था कभी कुछ इस तरीके से। 1 2, इसी को थोड़ा दूर दूर करते हैं हम यहाँ पे, 3 4 5 6। अब इसके भी में जो भी गैप्स है वो यहाँ रखाएगा। फिर उसके बाद जैसा ये नीचे है बिल्कुल वैसा ही, 1 2 3 4 5 और 6, जैसे हमने इसको बना के दिखाया था हमने अपने पिछले लेक्चर में एससीपी का, है ना, इस तरीके से देखिएगा। तो अगर देखा जाए कि अब अगर आपसे पूछेंगे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले इसके ऊपर फिर से जो लेयर आएगा, है ना, वो एटम, ठीक है, जो कि ए लेयर है, जो जैसा नीचे जो आप 6 देख रहे हैं वैसा ही इसके ऊपर आएगा। तो वह एटम जो बीच वाला जो है, एक तो इस 3 को टच करेगा, रेड वाले को 3, और उसके ऊपर जो होगा, उसके ऊपर जब वो एटम उसके चारों तरफ क्या है, ये 6 एटम है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर क्या होगा, 3 एटम होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना होता है, इसका 12 होता है। कितना होगा इसका, जैसे यहाँ पर बीच में सेंटर में भी है ये, है ना, जैसे यही एटम देखिए, ये एटम पहले इस 6 को टच किया, 6 और 3 9। अब ऐसा जो फिर से नीचे में जो होगा 3 6 1 2 3 4 5 6 6, ये तीनों को टच किया, 3 9, और नीचे से 3 एटम जो और होगा इसके जैसा, वो क्या होगा, वो 12 हो गया। तो देखिएगा इसका, इमेजिन करिए आप इसको, हालांकि इसका पिक्चर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे हम इसमें, हम ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो गया।
कुछ इसमें और भी बताया था। इसका रैंक कितना था, इसका 6 था। कैसे 6 लाए थे हम, देखिए मैंने बताया कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो कितना होता है, वो टोटल उसका कितना पार्ट होता है उसमें 1/6 पार्ट, ऐसे 12 कॉर्नर थे, 12 ऐसे थे, प्लस बीच में 3 एटम था, और ये फेस पर हाफ और हाफ, मतलब हाफ इंटू 2, इसका टोटल 6 आएगा। देखिए कट गया। इस सब अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया, 3, 2, 5 और 1, 6। यही कारण है कि मैंने बोला है कि इसको देखने से पहले आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिए, है ना। फिर मैंने बताया था इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई थी, 74% आया था, और इसका वर्स कितना था, इसमें वर्स 26%। वर्स मतलब टोटल 74% अगर स्पेस ऑक्यूपाई है तो 26% उसमें क्या है, वो खाली जगह है, वो है ना। तो ये रहा इसमें किसमें, तो समझ में आया कि HCP पैकिंग, जब भी AB पैकिंग होता है तो वो यूनिट सेल कैसा बनता है, वो HCP। सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर्म्ड बाय AB पैकिंग, तो क्या उसका आंसर है HCP। HCP बनने में जो फर्स्ट लेयर जो होगा, फर्स्ट लेयर स्क्वायर पैकिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, वो 2D पैकिंग होगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब आते हैं किसमें हम, नेक्स्ट जो है अपना FCC या फिर CCP, जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। देखिए, तो अब इसके बाद जो थर्ड पैकिंग जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ABC पैकिंग। मतलब नीचे में अगर A टाइप का लेयर है, हेक्सागोनल होगा वो भी, ऊपर में B टाइप, उसके ऊपर में C टाइप। मतलब देखिए समझिए बात को, पहले सबसे पहले आपको 2D में हेक्सागोनल पैकिंग कर देना है, हेक्सागोनल। उसका जो नेक्स्ट लेयर जो होगा B लेयर, वो वहां पे रखेंगे जो A लेयर का जहां जहां वर्ड्स है, गैप्स है, वहां पर B लेयर रखेंगे। अब उस B लेयर को रखने पर अब उसके ऊपर जो गैप्स बना है उसको C लेयर पे रखेंगे। जैसे आप देखते हैं जो एक अंडा का जो ट्रे में जो अंडे को पैक करता है, कैसे देखते हैं, सबसे पहले पहला भाग वो तो स्क्वायर होता है नीचे में, लेकिन जहां उसका वर्ड्स है उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर, उसके थर्ड लेयर कहां, तो सेकेंड लेयर का जो वर्ड्स बना है, इस तरह से उसका पैकिंग करेंगे उसका हम, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ABC पैकिंग, ठीक है। तीनों अलग अलग लेयर होगा, ABC। फिर उसके ऊपर A लेयर क्या होगा, जो सबसे नीचे जो लेयर था वैसा। याद रखिएगा ABC पैकिंग से बनता है अपना क्या, क्या बनता है इसमें बनता है कौन सा यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल या CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग यूनिट सेल। अब फेस सेंटर भी होता है, ठीक है। कैसे अगर हम देखा जाए इसका अरेंजमेंट क्या किया जाए, तो देखिए सबसे पहले हम रेड मार्कर से हम बना रहे हैं क्या, ठीक है, हेक्सागोनल। देखिए ध्यान से, क्या है ये, हेक्सागोनल, ठीक है। ये जो बन रहा है ये क्या है, ये हेक्सागोनल है। ये इसको टच करेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेना है इसको, ठीक है। उसके ऊपर जो लेयर हमें रखना है वो कहां रखेंगे हम, इसके ऊपर जो लेयर रखना है वो कहां, ये, फिर ये जहां वर्ड्स है वो, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ जो इसका वर्ड्स है इस तरीके से, ठीक, ये हो गया AB, ठीक। अब यहां पर ध्यान समझिए, जो हमें नेक्स्ट लेयर जो रखना है, देखिए A और B है, इसे यहां जो वर्ड्स बना है उसके ऊपर डॉट से दिखाते हैं, ये अपना थर्ड लेयर होगा ये। फिर यहाँ जो गैप बना वो क्या होगा, वो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है इसमें, तो समझिएगा इस चीज को आप, ठीक है, कि कैसे हम इसको बना रहे होंगे इसको हम, ठीक। ये थर्ड लेयर, मतलब A लेयर, B लेयर कहा, जो A लेयर का जो वर्ड्स है उसके ऊपर जो गड्ढा, जो खाली जगह है। C लेयर कहा, जो B लेयर का जो वर्ड्स बना है उसके ऊपर अंदर में रखेंगे, ABC लेयरिंग बोलते हैं, है ना, ABC। तो ABC जो बनेगा, इसका जो यूनिट सेल बनेगा वो क्या होगा, FCC होगा, ठीक बात। चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि बताइए FCC का आपको बताया थे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चों 12 होता है ना। जैसे अगर आपको समझाने की कोशिश करिए, अगर इसमें देखिएगा थोड़ा यूनिट सेल, ये बिल्कुल ये 2D बोर्ड में 100% तो अच्छे दिखा पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट
ये देखिए ऐसा, ठीक है। ये दो हमने बनाया, देखिए ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो है सबसे पहले फेस फेस सेंटर्ड है ना, इस फेस पे। अच्छा, इस फेस पर हमने जो एटम रखा है, यह एटम इस फेस पे, ये वाला जो फेस है, इमेजिन करिए ये जो फेस जो आपको दिख रहा है, इस फेस के सेंटर पर जो एटम है, ये दो, इसका फेस कॉमन है दोनों यूनिट सेल का। तो ये एटम सबसे पहले देखिए किसको टच करेगा, ये सबसे पहले टच करेगा ये किसको, यहां पर जो एटम है 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहां हो गया। उसके बाद यहां पर जो इसका जो फेस सेंटर होगा उसको 5, और इसका जो फेस सेंटर होगा मतलब ये 1 2 3 और ये 1 4, उसके बाद इसको 5 और ये 6, पहले ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये और करेगा टच किसको, ये देखिए अगर 6 इधर गया है ये, तो ये देखिए उसके बाद ये इसको टच करेगा ये, ठीक है, ये फिर यहाँ, ठीक। और ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फेस है, ये भी काफी नजदीक है। इस सब सारे एटम को भी क्या करता है ये टच, मतलब ये एक यहां से ये मतलब 6 4 और 2 6 इधर, 6 इधर हो गया और 6 इधर, ठीक है। तो इमेजिन करिए इस चीज को आप, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, नहीं तो सीधा लास्ट में याद कर जाइए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 12 होगा, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, अच्छा इसका रैंक क्या है, इसका एफसीसी का रैंक क्या होता है, बताया है ना, इसका रैंक 4 होता है। कैसे, सारे कॉर्नर पे 1/8 × 8, अब प्लस फेस सेंटर है, कितना हो जाएगा ये, अगर एक यूनिट सेल में टोटल 6 फेस होते हैं, तो फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 × 6, कितना, 3 और ये 1 4, इसका रैंक कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक है। इसका पैकिंग इफिशियंसी हम निकाल के दिखाया अपने पिछले लेक्चर में, कितना आता है इसका, 74%। इसमें वोट्स कितने होते हैं, वोट्स कितना परसेंट होता है, 26%, बिल्कुल एससीपी के जैसा। अच्छा, अगर इसमें भी बोले आर और ए में क्या रिलेशन है, अगर एज लेंथ ए है, तो मैंने बताया था कि इसमें जो होता है 4r = √2a, है ना। 4, इस सब चीज मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, जरूर उसको देखिएगा आप उसको, है ना। 4r = √2a, यानी कि r = √2a/4, मतलब क्या बोलेंगे, r = a/2√2, है ना। तो ये होता है रिलेशन किसके बीच में, r और a के बीच में। तो ये सारे डेटा जो मैंने लिखा, सबसे पहले यहाँ रैंक लिखा, कोऑर्डिनेशन, ये एफसीसी के बारे में रैंक याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है इसका पैकिंग इफिशिएंसी 74% है, और वोट्स कितना परसेंट है, 26% है, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, एफसीसी के बारे में। अब एक स्पेशल बात करते हैं बीसीसी, कि क्या पैकिंग किया जाए कि बीसीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, अब आते हैं बीसीसी लैटिस के बारे में। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं कौन सा पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग कैसे होता है। थोड़ा सा ये अलग है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में बीसीसी, है ना। देखिए इसका पैकिंग करने के लिए हम पहले तो स्क्वायर पैकिंग करेंगे, लेकिन इसके स्क्वायर पैकिंग में आपको थोड़ा गैप देना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा गैप होगा एटम में, दिख रहा है ये ऐसे, ये ठीक। बीसीसी का पैकिंग में ऐसे ही, जब स्क्वायर पैकिंग होगा तो थोड़ा क्या रहेगा, इसमें गैप होगा। अब उसके बाद जो अगला लेयर जो हम रखेंगे, ये ए हो गया फर्स्ट लेयर, बी लेयर कहाँ आएगा, जस्ट इसके ये ऐसे, समझ रहे बात को, ये है ना, फिर इस तरीके से, ठीक है, ऐसा समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये रहा, अब इसके ऊपर फिर से यही लेयर, ठीक।
तभी तो ये जो आप एटम देख रहे हैं ये वाला, ये बॉडी के सेंटर, अब इसके ऊपर देखिए फिर से जब ऐसा ही लेयर आएगा और जो बनाएंगे इसका यूनिट सेल, तो ये जो रेड कलर से बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, और यह टोटल कितने एटम को टच करे, देखिए यहाँ याद रखिएगा ये दोनों एटम आपस में टच नहीं करते हैं, और ये बॉडी सेंटर जो है ये 1 2 3 4 नीचे, और इसके ऊपर जो 4 रखाएगा उसको भी टच करेगा ये। मतलब बीसीसी में अगर बोला जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, तो 8 होगा। याद रखिएगा बीसीसी यूनिट सेल का जो सेंटर वाला जो एटम होता है, सेंटर, वो 4 ऊपर वाले एटम को और 4 नीचे वाले एटम को टच करता है, और दोनों ये दोनों फेस वाला जो कॉर्नर वाला जो एटम्स होते हैं वे आपस में टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो गया। चलिए अगर इसका हमें रैंक बताइए, रैंक बताए हैं पिछले लेक्चर में हम, क्या होता है इसमें टोटल कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 प्लस बीच में बॉडी के सेंटर में 2 हो जाएगा इसका रैंक। ठीक है, इसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना परसेंट होता है, 68%। पिछले हमने इसको निकाल के दिखाया है। अगर बोलेंगे बताइए इसका वोल्ट्स कितना परसेंट हो जाएगा इसमें, तो वोल्ट्स 32%। ठीक है, माइनस कर देंगे 100 में से। बताइए इसमें आर और ए में क्या रिलेशन है, सॉरी, तो 4r इज इक्वल टू होता है √3a, यानी कि r इज इक्वल टू √3a/4 होता है ये, है ना। तो ये सारे डेटा है ना, वोल्ट्स हो गया, पैकिंग इफिशिएंसी है ना, रैंक कितना है इसका, ये सब चीज आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब आपको याद रखना है इसमें। किसका, बॉडी सेंटर। अब इसका कैलकुलेशन हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं 68% कैसे आया है, इसका पूरा डेरिवेशन बताया है कि कैसे 4r√3a है। यहाँ बस हमने इसको एक समरी के को देखते हुए लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आपको समझना है तो डिटेल में, तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखिए, आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पैकिंग हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, अब आते हैं डेंसिटी के बारे में। देखिए अब क्या है टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल है उसका डेंसिटी कैसे निकलेगा। तो अच्छा एक बात ये बताइए कि डेंसिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, है ना, ये डेंसिटी होता है। ठीक, तो अगर हमें एक बात पता है कि देखिए जैसे हमें कोई एलिमेंट दिया रहेगा तो उसका एटॉमिक मास दिया रहेगा, मोलर मास, ठीक है ना। तो अगर आपको बोलते बताओ तो मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास कितना, कैसे निकलता है ये, मोलर मास को डिवाइड लगा दीजिए किससे, Na से। मोलर मास जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं m, मोलर मास mm। ठीक है, मोलर मास, ठीक, Na मतलब क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है, पता है ना। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास इतना है। जैसे अगर हम बोलते हैं एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम है, क्या मतलब 27 ग्राम का, कि एल्युमिनियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास 27 ग्राम है। तो उसके एक एटम का मास, मोलर मास को हम क्या कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड लगा देंगे हम, तो इससे एक एटम का मास निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। यूनिट सेल है, क्यूबिक है, क्यूबिक हमारे सिलेबस में है, तो ए क्यूब है ना। तो यहां से बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, डेंसिटी बनेगा जेड इंटू मोलर मास बाई Na। ठीक, अब वॉल्यूम के लिए क्या, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, यानी कि हम यहाँ शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को यहाँ लिखते हैं भी। यही बनेगा हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला जेड। अब जेड क्यू से क्यों मल्टीप्लाई किए। अब एक बात बताइए कि अगर हमारे एटम का, अगर एक एटम का मास ऐसे है mm/Na, एक एटम का मास, तो अगर यूनिट सेल में जितने एटम होंगे, जैसे कि सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल एक एटम है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं किसका, FCC का, तो उसके एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो 4 एटम का मास के लिए क्या करना होगा, 4 इंटू, तो जेड हम यहाँ लिख दिए हैं जेड। अब यहाँ पर जेड क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, है ना। उसके बाद mm क्या है, मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, चलिए Na क्या है बच्चों, यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस
गैड्रोज नंबर, है ना, जो कि वैल्यू पता है आपको। और भी क्या है बच्चों यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब इस पे क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एल्युमिनियम जो है, जो लैटिस बनाया है, वो लैटिस कैसा है, वो एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। पूछ रहा है आपसे उसका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आइए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी का लिखेंगे फॉर्मूला। जस्ट बताया है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, जेड इंटू मोलर मास बाई वॉल्यूम इंटू क्या, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखते हैं, ए क्यूब, की वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब होता है, ए बाई एन ए, है ना। तो ये डेंसिटी देखिए, डेंसिटी कितना क्वेश्चन दे रखा है, 5.4। अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, जेड चूंकि एफसीसी है ना, तो एफसीसी के लिए जेड कितना होता है, 4 होता है, ये बात बताया है। एक उसके एक यूनिट सेल में टोटल 4 एटम, तो 4 इंटू मोलर मास कितना है इसका, 27 ग्राम, है ना, बाई ए क्यूब। अच्छा अब देखिए, ए क्योंकि हमसे आर पूछा है, तो ए को हमें आर के टर्म में चेंज करना होगा, तभी तो बोले हैं पिछले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता रहेगा कि एफसीसी में आर और ए में क्या रिलेशन है, तभी तो हम इसे चेंज कर पाएंगे। हम बताए हैं एफसीसी में कि 4r जो होता है वो किसके इक्वल, √2a, यानी a इज इक्वल टू 2√2r, है ना। यहां से हम ए क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√2r, r का क्यूब इंटू ए ने क्या 6 पे इतना, ठीक है 23। तो यहां से r का वैल्यू जो अब सॉल्व करिएगा लगभग 1.186 के आसपास इंटू 10⁸ सेंटीमीटर आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं लगभग 1.1218 एंगस्ट्रॉम। देख लीजिएगा थोड़ा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब यहां से आर क्यू आपको निकालना पड़ेगा, आर निकाल सकते हैं आप यहां से। ठीक है, इसको नोट करिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम देखिए अब एक क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट है जो कैसा ज्योमेट्री बना रहा है, वो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। कोई एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक मास 50 दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है, डेंसिटी, और उससे यूनिट सेल का एज लेंथ भी दे दिया है 290 पिकोमीटर। कभी कभी रेडियस भी दे सकता है एटम का, ऐसा भी, तो हमें उसके एज लेंथ में कन्वर्ट करना होगा बीसीसी के लिए। तो चलिए देखते हैं ध्यान से इसमें क्या है, बहुत आसान है क्वेश्चन। डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी जेड इंटू मोलर मास बाई वॉल्यूम इंटू, वॉल्यूम जब क्या लिख दे इसको हम, ए क्यूब इंटू एन ए। देखिए तो बीसीसी के लिए जेड कितना होता है 2, मोलर मास कितना है 50, ए क्यूब, तो ए 290 है ना, तो इसको काम करते हैं मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻10, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−12 ना, -12 मीटर, है ना, 10⁻−12। ठीक है, और एन ए क्या 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसको आप सॉल्व करिए। आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब में। अच्छा सेंटीमीटर में करना है, 10⁻10 ही कर दो इसको, तो आपका आंसर कितना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये, है ना। कुछ आपको मल्टीप्लाई सब कर देना है इसको। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब हम इतना ही छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी है, बनाइए, डीपीपी हम इसका डाल देंगे इसके हम टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, हमारे इसी लेक्चर के नीचे इसके पहले के जो भी लेक्चर्स है उसका भी लिंक है। ठीक है, इसके अलावे जो भी इसके आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसके अलावे डेंसिटी पर जो भी क्वेश्चन है उसके डीपीपी हम आपको हमारे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ठीक है, उसको जरूर आप क्या करिए, आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक, और ज्वाइन करके आप हमें जो डीपीपी डालेंगे उसको जरूर आप बनाइए। आप उसको क्वेश्चन जितना बनाते हैं आप, है ना, सीधा सा 11th-12th का फंडा यही है, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होते जाएगा। केवल थ्योरी पढ़ लिए, एक दो क्वेश्चन लगा लिए, इससे काम नहीं चलता है, इससे क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। क्वेश्चन से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए आप। हमने पूरा थ्योरी समझा दिया, सब क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लैंग्वेज देगा कि हो सकता है कि आप वहां पे फंस जाए।
तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनाएंगे ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो आपको लगे कि सब क्वेश्चन हमने पहले ही से सॉल्व किया है, कुछ बहुत नया आपके लिए नहीं लगे क्वेश्चन, है ना, और आप उसको काफी जल्दी से आप उसको सॉल्व कर पाए आप। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये सब चीज। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है और आना ही है कि नहीं, तो जरूर आप उसको देखिए। और ठीक है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पूरे सी नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी जरूर आप ऑन कर दिए ताकि हमारा जैसे ही लेक्चर आए तो आप तक सबसे पहले हमारा लेक्चर पहुंचे। ठीक है, और उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बनाइए, आपको फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों। ओके।